दिल्ली में पीएम के साथ हुई सुक्खू की बड़ी डील। 4 दिन के दौरे में हिमाचल का बजट होगा सील। प्रधानमंत्री के अलावा 5 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। अब केंद्र देगा हिमाचल का आर्थिक तौर पर साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हाजिर हूं मैं एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। हिमाचल प्रदेश का सियासी किला मजबूत करने के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट हुई है और इस मुलाकात में प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित को देखते हुए विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात में सबसे बड़ी बात और ख़ास बात यह है कि सुक्खू ने जितने भी मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने उठाए हैं, प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का आश्वासन दे दिया है। अब वो मुद्दे कौन से हैं, ये आप भी जान लीजिए। दरअसल कुछ महत्वपूर्ण मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्र से आर्थिक मदद मांगने की पहुंचे हैं। पहला मुद्दा है बीबीएमबी में हिस्सेदारी का, दूसरा मुद्दा है बिजली रॉयल्टी का, तीसरा मुद्दा है नई पेंशन योजना के अंशदान का और चौथे मुद्दे की अगर हम बात करें तो वो है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की ग्रांट हिमाचल को नहीं मिल पाई है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बात की है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का आश्वासन मुख्यमंत्री सुक्खू को दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के सामने बीबीएमबी में हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया है। सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी से हिमाचल को 4300 करोड़ की राशि लेनी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी हिमाचल को नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला दिया और बीबीएमबी की तरफ से परिचालित विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19% तय की। ये हिस्सेदारी 27 सितंबर से 2011 से प्रदेश को मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन 2011 से पहले का एरियर अभी तक मिल नहीं पाया है। इसके अलावा हिमाचल में स्थापित बिजली परियोजनाओं से 12% रॉयल्टी का मामला भी प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री सुक्खू ने उठाया है। इसके अलावा विशेष आर्थिक पैकेज सहायता की मांग भी रखी गई है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री सुक्खू का दिल्ली में 4 दिवसीय दौरा है और जिस हिसाब से वो प्रधानमंत्री से मिले हैं और प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया है, उससे बड़े संकेत ये मिल रहे हैं कि अब केंद्र सरकार के पास हिमाचल प्रदेश का जितना भी पैसा या आर्थिक बजट फंसा है वो जल्द ही सुक्खू हिमाचल प्रदेश लेकर आ जाएंगे, जिससे प्रदेश की माली हालत में भी सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने एनडीए सरकार में आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। अपने 4 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर मुख्यमंत्री सुक्खू 4 लेन और लंबित पड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए बजट के लिए भी बात रखेंगे। इसके अलावा आपदा का मुद्दा भी सबसे बड़ा है। आपदा से हुए नुकसान के एवज में 9000 करोड़ से अधिक की राशि दिए जाने का विषय है। तो वहीं चीन के साथ सटे हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ गांवों में ढांचागत विकास और ऋण की सीमा बढ़ाने के विषयों पर चर्चाएं होनी है। दिल्ली में केंद्र से हिमाचल को प्रस्तावित आपदा राहत राशि को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट PDNA की ग्रांट का भी मुद्दा है। सरकारी कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम का भी सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में छाया हुआ है। इन सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दिया है। अब बस केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर जारी है। मुख्यमंत्री सुक्खू अलग अलग विभागों के मंत्रियों से मिलकर और प्रधानमंत्री की सहमति से हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कुछ महीनों से सियासी उठापटक का दौर चल रहा था
और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार सुक्खू सरकार पर अस्थिर होने के हमले बोल रहे थे। लेकिन सुक्खू एक बार फिर सियासी तौर पर मजबूत हुए हैं, जिसके बाद वो एक्शन मोड में आते हुए सीधे दिल्ली पहुंचकर अपने मुद्दे सीधे प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछली जयराम सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पूर्व की जयराम सरकार ने हिमाचल के हित बेच दिए हैं। सुक्खू ने साफ कहा था कि हिमाचल की पूर्व सरकार ने पावर प्रोजेक्ट्स में रॉयल्टी कम की थी, जिसकी वजह से हिमाचल को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये है कि आपदा, बीबीएमबी, बिजली रॉयल्टी और न्यू पेंशन का बजट सुक्खू कब तक केंद्र से पास करवाते हैं। सवाल ये भी है कि सुक्खू ने प्रधानमंत्री के सामने आर्थिक पैकेज की मांग तो रख दी है, लेकिन सवाल है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का आरोप रहता है कि हिमाचल भाजपा के नेता दिल्ली जाकर उस पैकेज को रुकवा देते हैं, क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है या हिमाचल प्रदेश को केंद्र की तरफ से आर्थिक तौर पर और मदद मिलेगी? ये बड़े सवाल हैं। खैर, देखते हैं आगे आगे होता क्या है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।